Hello, aspirant. Welcome you all. So currently we are dealing with the chapter that is sexual reproduction in flowering plants और उसकी जो है ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। आज की लेक्चर थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के दौरान जो है हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। और सेकेंड लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है उसको डिटेल में पढ़ा था। फिर इम्ब्रियो सैक और पॉलिनेशन जो है इसको स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आता ही आता है, हर एक साल आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जो है तो हम जो है अभी पिछले लेक्चर जो है इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है इसको स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था जो एमएमसी होता है मेगा स्पोर माइक्रो सेल, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल वो डिप्लॉयड होता है। उसके अंदर मियोसिस से बनता है 4 मेगास्पोर यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन आती है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होके। इसके बाद 3 जो है डीजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक बचता है दैट इज स्पोर, जिसको इस प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं क्योंकि बाकी जो 3 है वो डीजेनरेट हो चुका है, सिर्फ एक स्पोर बचता है हमारे पास। फिर न्यूक्लियर डिवीजन में एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज आता है। इम्ब्रियो सैक का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि इम्ब्रियो सैक जो होता है जिसको गैमीटोफाइट भी कहते हैं वो मैच्योर होता है और खुद को अरेंज करता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट में, जिसमें कि ऊपर होता है चैलेजल इन, नीचे होता है माइक्रोपाइलर इन। माइक्रोपाइलर इन जो होता है वहाँ पे एक सेल और साइनर्जिड हमें देखने को मिलता है। एक सेल वही मेल गैमिट होता है और साइनर्जिड और एक सेल को मिला के एक अपैरेटस कहते हैं। अंदर बीच में जो होता है सेंट्रल सेल होता है जिसका 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और ऊपर जो है एंटीपोडल्स मतलब जो चैलेजल इंड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जिसका मेन काम होता है कि ये गाइड करता है एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। फिर हमने पॉलिनेशन जो है उस टॉपिक को स्टार्ट करा था दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा जो है फ्लावर में उसमें जो है पॉलन का ट्रांसफर, यही पॉलिनेशन होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर हमने बात किया था कि डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलन के हिसाब से 3 तरह की पॉलिनेशन हो सकती है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है कि पॉलन की ट्रांसफर विद इन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम ही प्लांट की सेम फ्लावर के बीच में ऑटोगेमी होती है, ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही फ्लावर के अंदर होता है, बाइसेक्सुअल होता है फ्लावर। जिटोनोगेमी जो होता है उसमें कि प्लांट एक होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होता है और ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है लेकिन ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास दैट इज दी जेनोगेमी। इसके बाद जो है हमारे पास 2 कंडीशन है, चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी, जिसमें कि फ्लावर जो है एक में खुला रहता है और एक में बंद रहता है। इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक यहाँ से, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट जो है मतलब पॉलिनेशन करवाने के लिए जो जो एजेंट की ज़रूरत होती है, जो पॉलिनेशन करवाएगी वो क्या क्या हो सकती है एक फ्लावर के अंदर, उसके बारे में हम भी पढ़ते हैं। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में कुछ एबायोटिक फैक्टर हो सकता है, कुछ एबायोटिक एजेंट हो सकता है, कुछ बायोटिक एजेंट हो सकता है। एबायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ नहीं होगी वो होगी विंड और वाटर, ये दोनों जो होगी एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक इसमें एजेंट है, इसके द्वारा पॉलिनेशन भी हो सकता है। दूसरा होता है बायोटिक। बायोटिक की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबायोटिक के बारे में। एबायोटिक के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, एक होता है विंड और दूसरा होता है वाटर। अगर विंड से पॉलिनेशन हो रही है तो उसको कहते हैं हम अनीमोफिली और वाटर से पॉलिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। तो नाम से याद रखेंगे कि वाटर वाला है हाइड्रो और जो विंड वाला है वो एनीमोफिली है। ठीक है, इसके बाद जो डोमिनेटिंग एजेंट होता है, जो डोमिनेटिंग होता है विंड वाला में, मतलब एबायोटिक और बायोटिक की बात कर ले तो वैसे तो पूरा डोमिनेटिंग होता है लेकिन ये बायोटिक वाला, लेकिन अगर हमें एबायोटिक में पूछा जा रहा है कि एबायोटिक में कौन सा डोमिनेटिंग होता है, विंड पॉलिनेशन या फिर वाटर पॉलिनेशन, तो हम विंड पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये डोमिनेटिंग होता है एबायोटिक में। उसके बाद इसकी पॉलन के ऊपर बात करी गई है कि इसकी नॉन स्टिकी होती है और लाइट हल्की सी पॉलन होती है, बिना चिपचिपी वाली नॉन स्टिकी वाली पॉलन होती है। इसकी जो स्टेमन रहेगी वो एक्सपोज्ड रहेगी बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि विंड से पॉलिनेशन होना है। इसके बाद इसका स्टिग्मा जो होता है वो फेदरी होता है और एक्सपोज्ड होता है बाहर की तरफ दिखता हुआ। यूजुअली इसके पास जो होता है एक ओव्यूल हमें देखने को मिलता है इस तरह के फ्लावर में। इसके बाद जो वाटर जो होता है, मतलब जिस फ्लावर का पॉलिनेशन होगा उसमें एक ओव्यूल की बात करी गई है। वाटर की बात कर ले तो वाटर पॉलिनेशन जो होता है इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके बाद ये सिर्फ हमें 30 मोनोकोट जो है उसके केस में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि वाटर हेयरसिंथ और वाटर लिली जो होता है उसमें जो है वाटर लिली जो है उसमें विंड और इंसेक्ट के द्वारा जो है पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो वेलिशनेरिया और हाइड्रिला है ये दोनों फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, इसमें भी वाटर पॉलिनेशन होता है। और जो हमारा जो स्टेरा है जो कि मरीन वाटर में देखने को मिलेगा, इसमें भी जो है हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके बाद बायोटिक की बात कर ले तो बायोटिक में भी डोमिनेटिंग अगर हम बात कर ले तो वो हमारा होता है बी डोमिनेटिंग एजेंट होता है। और इंसेक्ट की बात कर ले तो इंसेक्ट में जैसे कि बीज हो गया, बम्बल बीज, बीटल्स, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इंसेक्ट के अंदर आती है, जो कि बायोटिक पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट होता है। इसके बाद बर्ड्स हो गया, उसके बाद रेप्टाइल्स होता है जैसे कि गेको लिगार्ड या फिर लिजार्ड या गार्डन लिजार्ड। इसके बाद प्राइमेट्स की बात कर ले तो प्राइमेट्स में आता है लेम्योड, उसके बाद अर्बोरियल, रोडेंट्स, बैट्स, ये सारी चीज़ें जो है प्राइमेट्स के अंदर आता है। तो आप बस थोड़ा थोड़ा इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास एक और टॉपिक बचता है, दैट इज़ द फ्लोरल रिवार्ड्स एंड रोवर्स। कौन सा जो है फ्लोरल रिवार्ड जो है एक जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो देता है, तो वो होता है मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट को जो मिलता है दैट इज पॉलिन्स या फिर नेक्टर जो है उसको मिलता है फ्रॉम द फ्लावर से। पॉलिनेशन करने के बदले जो भी उसको फ्लोरल रिवार्ड मिलता है फ्रॉम द फ्लावर, उसको फ्लोरल रिवार्ड्स कहते हैं। तो ये पॉलिन हो सकता है और नेक्टर हो सकता है जो उसके लिए ज़रूरी है, जो उसकी न्यूट्रिशन है, तो वो लेता है वहाँ से, वो उसका फ्लोरल रिवार्ड होता है। किसी भी बायोटिक एजेंट की बात कर ले। इसके बाद कलरफुल कलर उसको देता है। उसके बाद परफ्यूम्स जो है वो भी इसको स्मेल के लिए परफ्यूम्स को देता है। इसके बाद जो है सेफ प्लेस देता है फॉर एग लेइंग। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं दैट इज सेफ प्लेस देते हैं फॉर द एग लेइंग। जैसे कि एमरफेफालिस की बात कर ले तो ये 6 फीट होता है हाइट का, तो यहाँ पे एग ले करने के लिए सेफ प्लेस उसको मिल जाता है उस पर्टिकुलर जो बायोटिक एजेंट है उसके। उसके बाद प्रोनोवा मॉथ और यूका जो प्लांट होता है इसमें भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन रॉबर्ट जो होता है वो पॉलिनेशन नहीं करवाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात कर ले तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो होता है वो ये प्रोसेस होता है जिसमें कि थ्रू विच न्यू पॉलेंस कम एंड दस इंक्रीजेस वेरिएशंस। मतलब अलग अलग से अगर सेम प्लांट के बीच में जो सेम प्लांट या सेम फ्लावर की बात कर ले, जैसे मैंने आपको ऑटोगैमी में बताया है, तो ऑटोगैमी में अगर मतलब बहुत बार ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसमें एक कंडीशन आती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब उसमें इन ब्रीडिंग के बीच में डिप्रेशन आता है, यानी कि वहाँ पे वेरिएशंस नहीं देखने को मिलता है। और वेरिएशंस नहीं दिखने से अलग अलग तरह की डिजीज़, बीमारियाँ, ये हम बात कर रहे हैं तो एनिमल को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो फिर डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंट चीज़ें नहीं आएगी, वेरिएशंस नहीं होंगे तो फिर आगे इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो है नया पॉलन आता है और उसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है इसमें मेल एंड फीमेल डू नॉट गेट मैच्योर्ड साइमल्टेनियसली, यहाँ पे एक साथ मैच्योर नहीं होता है ताकि जो है यहाँ पे अलग से दूसरा कोई पॉलन वगैरह आ सके। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस होता है पोजीशन ऑफ द मेल एंड फीमेल, जो है उसकी पोजीशन में अगर डिफरेंसेस है तो भी ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस काम करती है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे दूसरा कोई पॉलन आएगा, ठीक है। खुद का पॉलन खुद को फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है इसके अंदर देखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के ऊपर। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ये एक तरह का केमिकल डायलॉग होता है जो कि होता है बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल। पॉलन और पिस्टल के बीच में हमें कुछ डायलॉग, केमिकल डायलॉग जो है वो देखने को मिलता है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट पॉलिन थ्रू द पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन से क्या होता है कि राइट पॉलिन जो होगा उसकी, मतलब मान लो अगर एक प्लांट है, विंड पॉलिनेशन उसमें हो रहा है, तो विंड के जरिए तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के जो पॉलिन्स है वो भी आ सकता है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे पास जो पॉलिन और पिस्टिल है उसके बीच में ये इंटरेक्शन होती है कि पिस्टिल को पता होता है कि कौन सा जो है राइट पॉलिन है, कौन सा में जो है उसको पॉलिन ट्यूब की जर्मिनेशन करानी है, और वही जाके करता है, कहते दैट इज फर्टिलाइजेशन करवा सकता है। इसके बाद जो है पिस्टिल जो है उसके पास एबिलिटी होता है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप कंपैटिबल। मतलब पॉलन जो पिस्टिल होता है उसके पास ये एबिलिटी है, मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास एबिलिटी होता है कि वो चेक कर सके कि उसके लिए कंपैटिबल पॉलन कौन सा है और इनकम्पैटिबल पॉलन कौन सा है। अगर राइट टाइप का पॉलन होगा तो राइट पॉलन एक्सेप्टेड एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें मिक्सिंग होती है कैरेक्टर्स की ऑफ टू प्लांट। दो प्लांट की जो है कैरेक्टर्स की मिक्सिंग जो है कैसे करवाई जाती है। अगर हमें कोई नया वेरिएशंस लाना है, नया प्लांट बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से जो है करवाते हैं, जिसमें कि दो डिफरेंट प्लांट जो है उसके कैरेक्टर जो है उसको
मिक्स कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्लांट है, मान लेते हैं कि वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द एंथर, उसमें से हम उसका मेल पार्ट यानी कि एंथर को हटा देंगे। दूसरा, उसमें कवरिंग करेंगे ऑफ द स्टिग्मा यूजिंग दी स्टिग्मा जो है उसकी कवरिंग कर देंगे, जो स्टिग्मा हमारा फीमेल पार्ट बचेगा उसकी कवरिंग कर देंगे यूजिंग द बटर पेपर टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन। कोई और पॉलन जो है आके फर्टिलाइज ना कर दे, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, दैट इज कॉन्टामिनेशन से बचाएंगे, उसको कवर करके रखेंगे यूजिंग द बटर पेपर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग। तीसरा होता है, इसमें हम डस्टिंग कराते हैं डिजायर्ड पॉलन, जो हमारा डिजायर्ड पॉलन है सिर्फ उसी की डस्टिंग हम कराते हैं और वापस से उसकी क्या कर देते हैं, हम रीबैगिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें आता है हमारा सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। जो सिंगैमी होता है इसमें क्या होता है कि वन मेल गैमेट जो है वो मूव करेगा, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिल करके बनाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंगैमी वो कंडीशन होता है जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि एक मेल गैमेट जो है दैट इज एक वन मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एक सेल, एक मेल गैमेट जो होगा वो मूव करेगा टुवर्ड द एग सेल। एग सेल जो है हमारा वो, और दूसरा होता है हमारा जो सेंट्रल सेल होता है वहाँ पे। तो सेंट्रल सेल के पास होता है पोलर न्यूक्लियाई और जो एग सेल होता है वहाँ पे तो उसका मेल गैमेट है ही एग सेल। तो यहाँ पे एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के पास मूव करेगा और फ्यूज हो जाएगा उसके साथ और वो बना लेगा एक एग सेल, और दूसरा होता है मेल गैमेट। उन दोनों के साथ मिल करके ये बना लेता है जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, डिप्लॉयड कंडीशन आता है। दूसरा कंडीशन वो होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें कि क्या होता है कि अदर जो दूसरा वाला हमारे पास मेल गैमेट जो बना हुआ है वो मूव करेगा टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। जो पोलर हमारे पास सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई होता है दो, उसके साथ वो फ्यूज करेगा। तो एक तो मेल गैमेट खुद हो गया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई हो गया दो, उसके साथ ये फ्यूज करके 3n ट्रिप्लॉइड कंडीशन का PEN बनाता है। PEN यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे जो है एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है। और सिंगैमी में क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है जैसे कि एक मेल गैमेट और दूसरा एग सेल। ठीक है, इसके बाद बाकी जितनी भी चीजें बचेगी जैसे कि एंटीपोडल सेल्स हो गया, सिनर्जिड हो गया, ये सारे क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा एक बार ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो गया उसके बाद। इसके बाद जो सेंट्रल सेल हमारा बचता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है, जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस उसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है प्रोसीड इम्ब्रियो डेवलपमेंट। सबसे पहले इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है जिससे क्या होता है कि इम्ब्रियो की बाद में डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले उसका खाना बनेगा, उसके बाद इम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। इसके बाद सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के ऊपर। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट में सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ऊपर है हमारा चेलेजल पार्ट, नीचे माइक्रोपाइलर पार्ट, सारी चीजें डिजेनरेट हो चुकी है। अंदर हमारे पास बचता है सिर्फ PEN यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि डिवाइड करेगा कंटिन्यूसली, उसके अंदर डिवीजन चल रही होती है PEN के अंदर, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। तो ये है हमारे पास PEC यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और उसका अंदर में हो जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है इससे क्या होता है, लीड्स टू द सेल वॉल फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या होता है कि सेल वॉल बनने लगता है, और सेल वॉल बनेगा तो इसको कहते हैं हम सेलुलर इंडोस्पर्म, और जो जिसमें सेल वॉल नहीं होगा वो होगा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो कुछ जो होगा वो सेलुलर इंडोस्पर्म बन जाएगा, और ये सेलुलर इंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है व्हाइट कर्नल जो होता है कोकोनट का व्हाइट पार्ट, वहाँ पे ये सेलुलर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हो चुकी है। दूसरा वो होता है जिसमें कि उसी के अंदर फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, जो कि वाटर वाला पार्ट होता है, जिसके बाहर जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो ये प्रेजेंट होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो होता है, ये टेंडर कोकोनट यानी कि वाटर, जो कोकोनट का वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की बात कर ले तो एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है ये हमें मेज, व्हीट, राइस और कैस्टर के अंदर देखने को मिलता है, और जो नॉन एल्ब्यूमिनस सेल होता है वो पी, बीन, ग्राम और ऑर्किड जो होता है इसके केस में देखने को मिलता है। और यहाँ से जो है बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के ऊपर, तो आप जो है एग्जाम्पल इसको याद रखेंगे। इसके बाद एक कंडीशन आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जो है इसको कहते हैं रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, और इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर और बीट। जो न्यूसेलस का रेमिनेंट्स बच जाता है बाकी जितनी भी चीजें उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल आता है ब्लैक पेपर और बीट। तो ये थी यहाँ तक कि हमारी इंडोस्पर्म डेवलपमेंट के ऊपर बात है। इसके बाद जो है हमारे वही सीड, फ्रूट, ये सारी चीज़ें कन्वर्जन जो है वो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद जो है हो सकता है हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है। आप तो लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। 11th का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।